आज का टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी देख रहे थे। इसके बाद जो है अब फिजिक्स देखने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो शामिल होने वाले हैं स्टूडेंट, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, टारगेट बोर्ड के द्वारा जो है निकाला गया बुक था, उसी का जो है आज फिजिक्स के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं, आभासी। ठीक है, तो आभासी, सी मतलब हुआ सीधा, सी मतलब हुआ सीधा, तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। ठीक है, याद रखना है आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। तो यहाँ पर जो है सीधा हो जाएगा आंसर, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहता है किस दर्पण से। याद रखना, वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो केवल कौन सा, उत्तल दर्पण से। याद रखना है उत्तल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो कि ऑलराउंडर दर्पण कहा जाता है उसको, क्योंकि सभी तरह का वो प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। जो है गोलीय दर्पण का फोकस दूरी दे दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में दिया है। यहाँ पर याद रखना फोकस दूरी प्लस में किस में होता है, याद रखना आपको किस में, उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। ये तो जानते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फिगर आप लोग जानते होंगे, इस तरह से कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। यहाँ पर मुख अक्ष हुआ, मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। यहाँ पर कहता है ये क्या होता है, चिन्ह फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक में होता है। यहाँ पर याद रखना ऋणात्मक, तो इसलिए कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 5 नंबर। कहता है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाए। यानी कि वस्तु के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब जो है ना बड़ा बन जाए। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो है याद रखना फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर जो है आवर्धित बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जानते हैं, यहाँ पर जो है यानी कि यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से कोई दर्पण हुआ, यहाँ पर अवतल दर्पण हुआ, तो यहाँ पर जब फोकस हो गया, इसके बीच में यहाँ पर जब रखेंगे वस्तु को, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब जो इसका बनेगा, यहाँ पर इस तरह से कोई मुख अक्ष के समांतर चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है इस तरह से मुख अक्ष तो यहाँ हो गया, यहाँ से समांतर चल जाएगा, और दूसरा किरण फिर यहाँ के समांतर ले लीजिए, इधर से चल जाएगा। तो यहाँ इसको पीछे की ओर जब बढ़ाइएगा तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा दोनों रेखा। तो यहाँ पर देखिए वस्तु से क्या बन गया, बड़ा बन जाएगा प्रतिबिंब। तो इस तरह से जो है आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के बीच जब रहेगा तो यहाँ पर जो है कैसा प्रतिबिंब बने, आवर्धित, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु से बड़ा बन जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यहाँ पर जो आभासी प्रतिबिंब का बात किया है, जानते हैं आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर कौन सा दर्पण बनाएगा, उत्तल दर्पण से। कौन सा दर्पण से, उत्तल दर्पण भी बनाता है, और फिर सॉरी समतल दर्पण भी बनाता है। आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण भी बनाएगा, और यहाँ पर जो है अवतल दर्पण भी बनाएगा। यानी कि इनमें से सभी होना चाहिए तब इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार का जो है ना प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना, समतल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और यहाँ पर उत्तल दर्पण तो केवल सिर्फ जानते हैं आभासी, ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा बनता है। और यहाँ पर तो अवतल दर्पण तो सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, डी नंबर हो जाना चाहिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से देखिएगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ पर फोकस दूरी दे दिया है, उसका वक्रता त्रिज्या जानते हैं, एक सूत्र होता है एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो यहाँ पर जो है r का मान निकालना है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या ही निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। r बराबर क्या होगा,
2f, यहाँ पर 2f का मान कितना दिया 20, यहाँ पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 40 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है आँख नाक कान, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण, याद रखना है कौन सा दर्पण, आँख नाक कान देखने के लिए, यहाँ पर जो है गला के देखने के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण है आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, आवर्धन का जो है महत्तम मान कितना होता है, कौन सा दर्पण उत्तल में, याद रखना 1/2 होता है। यदि अवतल दर्पण में निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कहता है कैसा होगा, तो याद रखना है कि आधा बनेगा प्रतिबिंब, यदि आधा भाग टूट जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आधा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, कहता है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ पर जो है अवतल दर्पण याद रखना है 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तब जो है वैसा आवर्धन बनेगा। ठीक है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, कहता है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर। यहाँ पर जो है फोकस से ध्रुव पर आने के लिए ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, अब फोकस से ध्रुव की ओर आने पर क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नई क्रांतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली गई है, बीम की जो है दूरी पूछता है क्या होगा, ऋणात्मक, क्या होगा ऋणात्मक बीम की दूरी, याद बीम मतलब वस्तु दूरी, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जानते हैं किसकी होती है, अभी बताए थे आप लोग को, फोकस दूरी किसका होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जानते हैं साइन आई बाय साइन आर होता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी, लेंस का बात की यहाँ पर किसका, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता हो तो, फोकस दूरी एफ एवं क्षमता क्या हो, पी हो तो कहता है क्या बनेगा, तो यहाँ पर याद रखना है एफ भागा पी बराबर 0 या फिर एफ गुना पी बराबर 1। यहाँ पर जो है पी बराबर जानते हैं एक सूत्र क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है 1/f, यहाँ पर पी गुना यहाँ पर एफ हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से यहाँ पर एफ गुना पी लिखिए या पी गुना एफ, दोनों एक ही बात हुआ। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है, यहाँ पर आवर्धित के बारे में पूछा है, यहाँ पर आप लोग को याद रखना उत्तल लेंस, कौन सा होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर कौन सा लेंस का पूछा है, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस में, याद रखना उत्तल लेंस में। अगला क्वेश्चन कहता है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त, अगला क्वेश्चन है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है, अग्रदीप में यानी कि आगे वाला में, तो याद रखना है अग्रदीप में कौन सा प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, साइड मिरर में कहेगा तब होगा कौन सा, उत्तल। ठीक है, याद रखना समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, समतल दर्पण में जो है ना फोकस दूरी जो है ना अनंत पे ही होती है, उसमें कोई फोकस दूरी होगा ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर जो है अनंत पे हो जाएगा उसका फोकस दूरी समतल दर्पण का। 22 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर याद रखना वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे ना वस्तु को तो उस समय जो प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं उल्टा बनता है और वस्तु के समान आकार का बनेगा। ठीक है, कहाँ पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर रखेंगे तब। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, ठीक है, और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, निम्न में से क्या संबंध होगा, जानते हैं एफ बराबर क्या होता है r/2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए एफ बराबर r/2, यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। यहाँ पर देखिए एफ बराबर r/2 कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं r बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इधर चल जाएगा तो यहाँ पर 2f लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है r बराबर 2f, यहाँ पर देखिए मिल गया कौन सा, बी नंबर हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन
एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चींटी की गति की दिशा बताइए। यहाँ पर 24 नंबर में फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से किसकी ओर, ध्रुव की ओर है इसका दिशा। ठीक है, याद रखना है। अगला 24 नंबर के बाद 25 नंबर देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो है पूछता है कि कैसा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में दूर का प्रतिबिंब का कहता है सीधा बनता है, तो याद रखना कौन सा, समतल में। कैसा, समतल अथवा उत्तल में सीधा प्रतिबिंब बनता है, बताए थे। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण पूछता है किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण बताए हैं अभिसारी दर्पण है। कैसा दर्पण, अभिसारी। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में इस तरह का दर्पण होता है ना, यहाँ पर देखते हैं कि मुख अक्ष हुआ, इसके समांतर कोई भी किरण आएगा तो फोकस से गुजरता है ना, यहाँ कोई भी किरण को क्या किया, अभिसरित कर दिया, यानी एक ही जगह पर ला दिया। इसीलिए जो है यहाँ पर कोई मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। इस तरह से कोई किरण जो है सिकुड़ जाता है, और उत्तल में क्या होता है, फैल जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अपसारी। उत्तल को कहते हैं अपसारी, और अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी। अभिसारी, उत्तल कहेगा तो अपसारी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। उत्तल लेंस को सामने में कहता है कहाँ पर रखा जाए, जो कि उसका प्रतिबिंब जो है क्या कहता है, उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए, आकार समान आकार का बने। अभी बताए थे इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर। कहाँ सर, वक्रता केंद्र पर यदि रखेंगे तो समान आकार का बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा, काल्पनिक अवतल लेंस। किसका, अवतल लेंस। 1 एम्पियर का मान होता है, 1 एम्पियर का पूछता है मान कितना होता है। यहाँ पर जो है 1 एम्पियर के बारे में पूछ रहा है, कितना मान होगा, 10⁻−10 मीटर, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रकाश का तरंग का उदाहरण। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, प्रकाश तरंग का उदाहरण पूछ रहा है। यहाँ पर जो है क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश जो है कैसा तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इस तरह से हम लोग 31 क्वेश्चन देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं आप लोग के बीच। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए। तो इस तरह से जो है हम आगे फिर जो है आगे वीडियो लेकर आएंगे इसी तरह के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।